प्लेन हादसे में आज 15 पन्नों की वो रिपोर्ट सामने आ गई जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर हादसे की वजह क्या थी और 15 पन्नों की उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री, लोकसभा सांसद और अभी भी बड़े विमानों के कप्तान तो हैं ही, लेकिन वर्तमान में A320 भी उड़ाते हैं। रूडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। सबसे पहला सवाल रूडी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो 15 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो वजह है दोनों इंजन फेलियर, और क्या कुछ वजह सामने आई है, थोड़ा सा आम भाषा में अगर आप हमें समझा पाए तो। देखिए, जो अनुसंधान प्राथमिक प्रतिवेदन है, AAIB का प्रतिवेदन है, धन्यवाद सरकार को कि समय पर प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया। हादसा में ये बात स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है, रिपोर्ट में दिया गया है कि विमान उड़ान अपने गति प्राप्त करने के बाद 180 नॉट तक विमान की गति थी और इससे प्रमाणित होता है कि विमान सामान्य रूप से आसमान में प्रवेश कर गया है। इस ऊंचाई पर लगभग 300 फीट 400 फीट के आसपास इस ऊंचाई पर दो गतिविधियां विमान में हुई हैं जो रिपोर्ट में बताया गया है। एक रैट का डिप्लॉयमेंट और दूसरा APU चालू होने का। ये दोनों तभी चालू अपने आप हो पाते हैं या डिप्लॉयमेंट तभी हो पाता है जब दोनों इंजन फेल करें। एक इंजन में ये नहीं होता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि दोनों इंजन बंद हो गए या फ्लेम आउट हो गए या फेलियर हो गया। इसके बाद एक और संवाद जो बीच में आया है कि कप्तान ने दूसरे कप्तान से पूछा कि क्या इंजन स्विच ऑफ कर दिए हो, तो दूसरे कप्तान ने उसको तुरंत इनकार कर दिया और इस बीच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कप्तान ने इंजन के पावर को जाते हुए देखा और जब इंजन स्टॉल स्पीड की तरफ बढ़ रहा है तो कप्तान ने भी एक जो कदम बोइंग विमानों में होता है कि अगर इंजन फेलियर हो तो स्विच को ऑफ करते हैं और उसके बाद तुरंत ऑन करते हैं और उसके ऑन करने से इंजन फिर से एक बार रिस्टार्ट होने लगता है और फेडेक जो उसका कंप्यूटर सिस्टम है कमांड देता है और विमान का इंजन चालू होने लगता है। यह भी रिपोर्ट में है कि विमान का इंजन फिर से चालू होने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और परंतु क्योंकि विमान में उतना ताकत नहीं था, उतनी ऊंचाई नहीं थी, उतना गति नहीं था और सामने ऑब्स्ट्रक्शन था, एक मकान था, इसलिए विमान आसमान में नहीं टिक पाया और ज़मीन पर गिर गया। तो मोटे तौर से एक सवाल जो खड़ा हो रहा है कि आखिर पहले स्तर पर ही 160-180 नॉट की गति प्राप्त करने के बाद इंजन बंद क्यों हुआ, ये एक सवाल है जो शायद अभी आंशिक रूप से उत्तरित है, जिस उत्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं इससे हम लोग बाहर निकल सके और कारण की पूरी जानकारी पता चल सके। रूडी साहब, आप भी जैसा बता रहे हैं और जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें सामने आया है कि कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच में संवाद हुआ। पायलट ने पूछा कि क्या तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ किया। इसका क्या मतलब है? क्या कोई फ्यूल स्विच कॉकपिट में होता है और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? विमान के भीतर हमेशा एक संवाद बना रहता है, बड़े कप्तान और छोटे कप्तान, और इसमें कोई बड़ा और छोटा कप्तान नहीं होता है। इसमें पायलट फ्लाइंग और पायलट नॉन फ्लाइंग है और इस समय पायलट नॉन फ्लाइंग इस पूरे यात्रा के दौरान बड़े कमांडर थे और पायलट फ्लाइंग छोटे कप्तान थे, जो को पायलट कह लीजिए या फर्स्ट ऑफिसर कह लीजिए। और इस विमान में कई बार होता है कि एक सेक्टर में एक पायलट फ्लाइंग हो, अब को पायलट की परिभाषा समाप्त हो गई है और एक पायलट फ्लाइंग होता है, दूसरा पायलट नॉन फ्लाइंग होता है। सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और कमांडर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जहाँ तक इस पूरे संवाद का है, कप्तान ने ये ज़रूर पूछा कि वाई डिड ही कट ऑफ, is heard asking the other one why did he cut off. The other pilot responded by saying he did not do so. यानी कि अगर ऐसा तो कप्तान को दिखा होगा कि इंजन स्विच ऑफ हो गया है तो उसने दूसरे कप्तान से पूछा। अब इसमें किसका आवाज़ है वो तो प्रतिवेदन में पता चलेगा और उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो यानी कि उस समय और उसके बाद जैसे ही कप्तान को ये एहसास हुआ वो उसने इंजन को फिर से चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, जो कि विमान में दिखता है। तो मोटे तौर से ये पता लगाना आवश्यक है कि आखिर वो इंजन उस वक्त बंद क्यों हुआ। क्या वो स्विच के रहते रहते फेडेक फेलियर हो गया और या तो फिर किसी और चरण में हुआ, तो थोड़ा सा विश्लेषण की ज़रूरत है
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तथ्य भी उजागर हो सकेंगे। राजीव जी, सवाल ये भी है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो क्या उससे पहले तमाम जांच नहीं होती कि महज 1 सेकंड में इंजन का जो फ्यूल स्विच है वो ऑफ हो जाता है? ऐसा कभी नहीं होता, ना हो सकता है, ना होगा, और ये अप्रत्याशित है। मैं नहीं मानता हूं कि इंजन, इतने बड़े विमान के इंजन 787 ड्रीमलाइनर एक मजबूत आधुनिक विमान है और उसका एक क्षण में इंजन बंद हो जाए, ऐसा भी अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है कि इस केस में इंजन फेलियर बताया जा रहा है, और एक नहीं, दोनों इंजन। तो यानी कि तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है या मानवीय भूल की आशंका भी आप जता रहे? देखिए, प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंजन बंद हो गया और उसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में चर्चा की गई है। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में पहले भी 2018 में FAA का एक प्रतिवेदन है जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकिंग फीचर्स डिसएंगेज्ड है। लॉकिंग फीचर्स डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो फ्यूल का स्विच एक स्थान पर हो, जैसे एयरबस में वो अपने आप, अब ये सब बात जो दुनिया में कम से कम बोइंग 737 में भी यही टेक्नोलॉजी है, बोइंग 787 में भी है, तो ऐसा हो सकता है, ये अप्रत्याशित है। लेकिन 2017-18 की एक रिपोर्ट में FAA ने ऐसी संभावनाएं जताई हैं। एक ऐसा रिपोर्ट इसी AIBB के रिपोर्ट में है कि 17 दिसंबर 2018 को FAA ने ऐसी अंशा जताई थी, लेकिन इस पर कोई मैंडेटरी परिवर्तन का निर्देश नहीं था, ऐसा प्रतिवेदन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका न्यूज़